जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सुनील कुमार मिश्रा नाम का व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं माँ काली की पूजा करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ गुरुजी। मैं आपके बाबा के प्यारे चैनल की वीडियो भी देखता था और ये वीडियो भी मैं आपकी देख रहा हूँ जो माँ की आप वीडियो बनाते हो। तो गुरुजी मेरा एक सवाल है, सवाल बड़ा आपके लिए लाभदायक है। जैसा उन्होंने सवाल किया है, कहते गुरुजी मैं जो मंत्र का जाप करता हूँ और उस मंत्र के जाप से क्या मैं किसी को झाड़ा लगा सकता हूँ, क्या मैं किसी का कोई उतारा कर सकता हूँ, ये क्या मैं किसी को मान लो कुछ क्रिया कर सकता हूँ। तो आज सुनील कुमार जी ये वीडियो आपके माध्यम से कई लोगों तक जाएगी और कल्याण करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ गलती कर देते हैं और कुछ सही मार्गदर्शन से चलकर भी सिद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी कृपा है जन के कल्याण के लिए प्राप्त होती है। अगर आपको कलयुग में कोई शक्ति भी प्राप्त होती है या आपके इष्ट की आराध्या की कोई तरंगे भी अगर आपके ऊपर आती हैं, ये तो सत्य है कि वो जन के कल्याण के लिए ही आ रही है, लेकिन उस कृपा को समझना पड़ता है, समझ कर चलाना पड़ता है। अगर आप इस अवस्था में उस कृपा को बांट दोगे, मान लीजिए अभी आपकी पूर्ण रूप से आप जो है ट्रेंड नहीं हुए हो और किसी भी सानिध्य को आपने ग्रहण नहीं किया है। सानिध्य माँ काली का आप ग्रहण करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन गुरु का सानिध्य कोई नहीं है। कुछ मंत्र जो है, अब किस मंत्र का आप जाप कर रहे हो इसका बारे में आप नहीं जानते। कई बार मंत्रों के भी दुष्परिणाम होते हैं और अभी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि मंत्रों के दुष्परिणाम किस प्रकार से हो सकते हैं, तो इस पर मैं आप ये कमेंट में जरूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाना मंत्रों के दुष्परिणाम पे। क्योंकि मंत्र हम किसी को झाड़ा लगा देते हैं तो वो हमारे तप का बल होता है, वो हमारे तप का बल है। हमारे तप से मान लीजिए आपको लगातार 3 महीने तक किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए काफी लंबा समय हो गया और उस मंत्र से आपको कोई दिव्य कृपा प्राप्त होने लग गई है, आपको कुछ दृष्टि होने लगी है, आपकी ज्ञान इंद्रियां जागृत अवस्था में आ गई हैं और आप सोचते हो कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया है। तो ये मंत्र के सिद्ध होने के लक्षण अभी नहीं है, लेकिन शुरुआत है कि हाँ। लेकिन अगर आपको कोई कृपा प्राप्त होती है तो आपको अनुभव बहुत गहरे गहरे रहस्यमय अनुभव होंगे और शक्ति की तरंगे आपके शरीर पर आने लग जाएंगी। अब आप रहेगी झाड़ा लगाने की। सबसे पहले तो आपको कभी भी किसी का उतारा नहीं करना चाहिए अगर आपका कोई गुरु नहीं है। क्या पता किसी के शरीर के ऊपर कितनी हैवी नेगेटिव एनर्जी हो और अभी आपको उस नेगेटिव एनर्जी से संभलना आया ही नहीं, और अगर आप उसका झाड़ा कर दोगे या उसका उतारा कर दोगे तो उस नकारात्मकता का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। वो कितनी बलशाली है या कितना ताकतवर है इसका अनुभव आपको भी नहीं है। तो इसीलिए गुरु का सानिध्य लिया जाता है कि मंत्र का प्रयोग किस किस जगह पर किस किस प्रकार से किया जा सकता है। हाँ, आप अपने घर के लिए जरूर कार्य कर सकते हो। जैसे हम अपने घर में कोई बीमार है या घर के बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते हैं या कुछ भी ऐसा कार्य होता है या आपको अपने घर के अंदर से नकारात्मकता को खत्म करना है, तो आप अपने जल का पात्र भरकर जल को अभिमंत्रित कर सकते हो, जल को पढ़ सकते हो। और जल को पढ़ने की विधि भी मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पर ही। तो जल को पढ़कर आप अपने घर में आप अगर कोई प्रेत रोगी है या कोई भी व्यक्ति आपके घर में है तो उसको दे सकते हो। अगर आपको काफी लंबा समय मंत्र का जाप करते हुए हो गया है, कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, काफी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अब आपको बहुत गहरे गहरे जो है अनुभव भी होते हैं और संकेत भी प्राप्त होते हैं, तो अब आप जो है अगर किसी का उतारा करना चाहते हो तो माँ से स्वयं इजाजत लीजिए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है, जिस देवी की आप आराधना कर रहे हो उस देवी की आराधना करते वक्त आपने क्या करना है, माता का एक श्रृंगार लेना है। एक श्रृंगार ले लीजिए, एक बड़ी चुन्नी ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिए। अब उस नारियल के अंदर जो है आपने थोड़े से पतासे ले लेना और 21 रुपए की अरदास आप अपने माथे पर लगाकर माँ काली के चरणों में अर्पण कीजिए। तेल के दीपक का दान दीजिए। माँ से विनय प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी, हे मातेश्वरी, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए और मुझे ये ताकत दीजिए, क्या मैं किसी का उतारा कर सकता हूँ या मैं किसी को झाड़ा लगा सकता हूँ बाहर वाले व्यक्ति को, क्या मैं आपकी शरण को ग्रहण कर जन के कल्याण में उतर सकता हूँ।
अगर माँ आपको इंडिकेटर जरूर देंगी, स्वप्न के माध्यम से देंगी या कैसे ना कैसे आपको इंडिकेटर जरूर प्राप्त होगा। आपको ये संकेत, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक माँ काली की पूजा कर रहे हो या उनके कोई दिव्य मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपको इंडिकेटर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। और ये बात सच्चाई है, क्योंकि लंबे समय तक अगर किसी भी शक्ति की आराधना की जाती है तो उस शक्ति की कृपा का वास जो है हमारे शरीर पर पनपने रहता है। हमारे शरीर पर वो अनुभव और संकेतों के द्वारा हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। और फिर उसके बाद, क्योंकि झाड़ा लगाने में मैंने शुरू में आपको इस कारण से भी एक मना किया था कि लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अगर आप उनको झाड़े की आदत डाल दोगे तो आप लोगों को अपने से जोड़ रहे हो, माँ से नहीं जोड़ रहे हो। उन्हें बल्कि भक्ति का मार्ग सिखाइए। उन्हें कहिए कि माँ की शरण में जाकर आपको ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए। उन्हें माँ की तरफ जो है उन्हें खींचिए कि हाँ, किस प्रकार से माँ करना वही है, आपको स्वस्थ करेगी। विश्वास रखिए, आप उनकी शरण में जाइए, बजरंग बली की शरण में जाइए, पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाइए। गलत रास्ते पे मत चलना, नहीं तो आपका नुकसान जो है अब तो कुछ भी नहीं है, कल को इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बातें जो हैं एक अच्छे भगत की भी निशानी होती है। क्यों? अच्छे भगत की निशानी यही है जब उसके अंदर माँ का जो दूसरा नाम है जो है वो है दया, करुणा, और करुणा का पर्यायवाची दया है। तो जिसके अंदर से दया भाव उत्पन्न होने लग जाता है, माँ की शरण उसको प्राप्त होती है, माँ की कृपा उसको प्राप्त होने लग गई है। अगर आपके अंदर भी इस प्रकार की बातें जो हैं जागृत होने लग गई है, अगर आपके अंदर भी इस प्रकार की बातों का अनुभव आपको प्राप्त होने लग गया है, तो समझ लेना जगत जननी की अपरंपार कृपा का वास जो है आपके ऊपर हो गया है। अब ये आपके ऊपर बात है, कभी भी किसी को गलत मार्गदर्शन ना दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, तेज मंत्र का रास्ता कभी मत बताइए, क्योंकि माँ काली 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम श्रेष्ठ महाशक्ति हैं और श्रेष्ठ महाविद्या हैं। और एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति जो है गलत रूप का जाप करता है, गलत रूप की क्रियाएं करने लग जाता है, तो माँ क्षण भर में भी उसका भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि माँ क्रोध रूप में है। एक माँ, ये माँ दुर्गा का क्रोध है, समझ गए। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब भी कभी भी माँ की दया को प्राप्त करना है तो सही नियम के अनुसार रहकर कार्य करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। और वीडियो को अपने स्टेटस बार पे लगाइए। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारे लोग ऐसा कार्य भी कर रहे होंगे, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर माँ की दिव्य कृपा को प्राप्त कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।